नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से जिले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके जिले की अपडेट आपको दी जा सके। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आखिरकार वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में कब से कब तक करवाए जाएंगे, इसकी तारीखों को लेकर आखिरकार आज जो है चुनाव आयोग के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। लॉटरी निकालने की तैयारी भी कंप्लीट कर ली गई है, यानी दोस्तों जो आरक्षण लॉटरी है वो निकाली जाएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन पर संशय है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि वन स्टेट वन इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी जो लग रहा है उसके मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव पहले करवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत चुनाव कोर्ट की तरफ से जो तारीखें दी गई थी उससे पहले ही सरकार कराने वाली है। तो आज चुनाव आयोग के हवाले से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप भी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी की खोज कर रहे हैं तो आपका जो खोज है वो इस वीडियो में पूरी होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द होंगे। पहले पंच सरपंच के चुनाव कराए जाएंगे, इसके बाद प्रधान और जिला परिषद के चुनाव होंगे। राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव की अधिसूचना जो है वो सरकार की तरफ से 1 तारीख को जारी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार बड़ी खुशखबरी आ रही है। 1 तारीख को जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है, और संभावना है कि पंच सरपंच के जो चुनाव हैं वो सरकार की तरफ से अब 20 मार्च तक कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो तारीख सामने आ चुकी है। 20 मार्च 2026 से पहले राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। दैनिक भास्कर के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यानी दोस्तों अब ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंतराल पर ये चुनाव पूरे करवाए जाएंगे, यानी 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। हाई कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक का समय दिया था, तो उससे पहले ही राजस्थान सरकार जो है चुनाव कराने की तैयारी कर चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों चुनाव के अंदर 3 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे प्रधान का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो, अब प्रत्याशी बन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सरपंच के लिए आपको 3 नए नियम मानने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। 2 से अधिक बच्चों के नियम में राहत मिलेगी, लेकिन शैक्षणिक योग्यता का नियम जो है वो लागू करने से काफ़ी बड़ी जो अपडेट है वो आ रही है। और कौन कौन से नियम है जिससे सरपंच चुनाव में आपको मानना होगा, अगर आप वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले चुनाव की तारीखों की बात कर लेते हैं। संभावना है कि पंच सरपंच के चुनाव 20 मार्च तक करा लिए जाएंगे। इससे के 1 महीने बाद यानी अप्रैल में 437 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। पंच सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र से कराए जाएंगे, यानी दोस्तों बैलेट पेपर से जो है वो पंच सरपंच के चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नवगठित ग्राम पंचायतों समेत कुल 14,781 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यानी दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो है चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी है चुनाव कराने का। तो राजस्थान के अंदर जो नई पंचायतें बनी हैं उनके चुनाव भी एक साथ ही करवाए जाएंगे। पहले काफ़ी सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सभी चुनाव एक साथ होंगे या नहीं। तो राजस्थान के अंदर 14,781 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने जो है हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग अब इसकी तैयारियों में लग चुका है। अब राज्य निर्वाचन चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। पंच सरपंच और पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनाव साथ साथ कराने पर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। क्या ये चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, इस पर अभी दोस्तों सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। 1 जनवरी को पुनरीक्षण, 1 फरवरी को मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन होगा और 1 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी को मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी होगा। इसके बाद मतदाता सूची प्रकाशन का काम होगा। इससे पता चलेगा कि कितने वोट कटे, कितने जुड़े, कितने शिफ्ट हुए। अंत में लॉटरी जो है वो निकाली जाएगी। मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी के आसपास जारी होगा। विभाग सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। 1 मार्च को मतदाता सूचियों का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। आयोग चाहता है कि पंच सरपंच के चुनाव 5 दिन में संपन्न करवा लिए जाएं। ऐसे में आयोग की पहली प्राथमिकता
पंच सरपंच के चुनाव कराने की है। पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। तो दोस्तों मार्च के महीने में जो है पहले सरपंच और पंच के जो चुनाव हैं वो संपन्न करवाने की तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। सबसे पहले आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के पास आनी है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर से पहले पंचायती राज विभाग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। यानी दोस्तों ओबीसी आरक्षण जो होता है उसको लेकर जो रिपोर्ट आएगी वो 31 दिसंबर से पहले जो है वो आने की संभावना है। इससे यह तय होगा कि कितने वार्ड होंगे और उनकी सीमा कहां कहां होगी। ओबीसी आयोग आरक्षण के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाएगा, उनकी पालना जरूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा। ये काम होने पर आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आरक्षण निकल जाएगा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो अब ज़्यादा समय जो है राजस्थान के पंचायत चुनाव में नहीं लगेगा। अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो है दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। ओबीसी आयोग आरक्षण के लिए आंकड़े उपलब्ध कराएगा, उनकी पालना जो है वो जरूरी करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जनवरी में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी 31 दिसंबर तक जो है वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद में जनवरी के महीने में जो है आरक्षण वगैरह की जो प्रक्रिया है लॉटरी वगैरह की वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा। आरक्षण तय होने के बाद सरकार का पत्र निर्वाचन आयोग को जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में 11,000 ग्राम पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक और पूर्व सदस्यों को प्रशासनिक कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी है। ज़्यादातर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव समय पर नहीं हुए। सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक बनाकर कार्यकाल बढ़ा दिया था। सरपंचों और वार्ड पंचों की एक कमेटी बनाकर चुनाव होने तक उसे ही प्रशासक के पावर दे दिए। अब तक ग्राम सचिव प्रशासक लगते रहे हैं। इस बार नया पैटर्न सरकार ने अपनाया था। सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार चुनाव करवाती है तो यह स्वागत योग्य है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हों, निर्वाचित सरपंचों को काम करने का अवसर मिले और रुका हुआ जो फंड है वो भी जारी हो सके। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का निर्देश जारी किया था। तो दोस्तों अब 15 अप्रैल से पहले ही जो है राजस्थान के चुनाव हो जाएंगे और संभावना तो ये जताई जा रही है कि 20 मार्च तक जो है राजस्थान के चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी ना हो। कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस संबंध में आने वाली शिकायतों पर राज्य स्तरीय कमेटी जो है वो निर्णय लेगी। तो दोस्तों अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो हैं वो जल्दी से जल्दी संपन्न कराने की जो तैयारी है वो चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को हरी झंडी प्रदान कर दी है राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी करवाने को लेकर। तो अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगने वाला है। जल्दी से जल्दी राजस्थान के चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आपको अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।